मुजफ्फरनगर 2013 के दंगों के एक मामले में कोर्ट में पेश हुए पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान सहित कई भाजपा नेताओं ने अपनी जमानत कराई। वहीं पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने शनिवार की रात जनपद के कस्बा बुढ़ाना में एक युवक के द्वारा आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर हुए हंगामे पर बोलते हुए कहा कि पुलिस द्वारा एक तरफा कार्रवाई की गई है। हालांकि पुलिस ने 700 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। इस पर डॉक्टर संजीव बालियान ने कहा कि मुकदमा दर्ज कराने से क्या होता है, उनकी गिरफ्तारी भी होनी चाहिए। पूर्व मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने कहा कि पूरे जिले को एक भीड़ ने बंधक बना लिया था। यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। हिंदूवादी नेता साध्वी प्राची ने कहा कि जो बुढ़ाना में एक भीड़ इकट्ठा हुई वह अचानक नहीं, एक सोची समझी साजिश के तहत हुई है। इनका मकसद कुछ और करने का था। उन्होंने कहा कि कानून का कड़ा शिकंजा कसा जाना चाहिए। 2013 में जो नंगला मंदोड़ में महापंचायत हुई थी, उस विषय को लेकर के कोर्ट में आज हम पेश हुए। देखिए, बुढ़ाना के अंदर जो हजारों की संख्या में और रात्रि के समय में जो भीड़ इकट्ठी हुई है, वो एक सोची समझी साजिश के तहत हर जगह ये भीड़ इकट्ठी हो रही है। और इस भीड़ का मकसद आरोपी को जेल डलवाना नहीं, कुछ और कराना है। इसीलिए कानून शिकंजा, कानूनी कार्रवाई कड़ी से कड़ी इन पर जल्दी से जल्दी हो। ये जो भीड़ रात्रि के समय हुई मेरे भाई, ये कोई अचानक नहीं हो पाई। ये पूरे देश के अंदर एक साजिश चल रही है और विशेषकर उत्तर प्रदेश में गोपाल मिश्रा की हत्या पूरे विश्व ने देखी। बुढ़ाना में भी घटना हो सकती थी, वो रात्रि का समय था। त्यागी को गिरफ्तार कर लिया, जेल में डाल दिया। उसके बावजूद आखिर क्यों ये इतनी बड़ी भीड़ सड़कों पर आई? देखिए, कानूनी कार्रवाई जल्दी से जल्दी हो और उसके साथ ऐसी कड़ी कार्रवाई हो कि इस तरह की ये भीड़ हजूम कहीं और खड़ा ना दिखाई दे। 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों का ही मुकदमा है, उसमें हम सब लोग हैं। उसी में आज तारीख थी। हाँ, बुढ़ाना में बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। अखिल त्यागी की गिरफ्तारी के बावजूद उसके परिवार ने ही पुलिस को उसको सौंपा। उसके बावजूद जिस तरह से पूरे बुढ़ाना को बंधक बनाया गया, 5 से 10 हज़ार की भीड़ निकली, सड़कें जाम कर दी गई और उनके परिवार के, अखिल त्यागी जी के परिवार के ऊपर जो घरों पे, दुकानों पे जो पथराव हुआ, वो तो रात का समय था, कोई बड़ी अनहोनी भी घट सकती थी। अखिल त्यागी जेल चले गए कमेंट करने में। जिनने पथराव किया, आगजनी का इस तरह का प्रयास इस तरह था, उनके ऊपर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं है। पुलिस भीड़ तंत्र के दबाव में दिखाई देती है। अब अगर उनकी गलती थी तो वो जेल गया है, लेकिन जिनने पथराव किया, जिनने रास्ते जाम किए, जिनने इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठा की, कार्रवाई तो उनके ऊपर भी होनी चाहिए। कानून का उल्लंघन, कानून तो सबके लिए बराबर है। कानून भीड़ देख कर नहीं चल सकता। तो पुलिस सबके ऊपर कार्रवाई करे जिसने भी कानून का उल्लंघन किया है। क्या कहेंगे, बैराज टू बुढ़ाना बनाया जा रहा है? नहीं, वो अलग है, ये अलग है, घटनाएं दोनों अलग हैं। लेकिन जिस तरह से भीड़ निकल कर आ रही है, 5 से 10 हज़ार लोग निकलते, ये एक चिंता का विषय है। 10 साल में कभी ये भीड़ तंत्र मुजफ्फरनगर में दिखाई नहीं दिया। अब ये एक भीड़ तंत्र कहाँ से आ गया? सोशल मीडिया में बहुत सी टिप्पणियाँ होती हैं, मुकदमे भी दर्ज होते हैं, जमानतें होती हैं, जेल जाते हैं, लेकिन इस तरह से भीड़ का एकाएक निकल कर आना, ये एक चिंता का विषय मुजफ्फरनगर के लिए जरूर है। नहीं, जो भी है ये चुनाव को लेकर तो नहीं है, लेकिन जिस तरह से एक, मैं कहूँगा कि इतनी हिम्मत करना, किस तरह से एक कस्बे को बंधक बनाना, ये एक चिंता की बात जरूर है। जो भी कानून की धारा में है, जिसने पथराव किया, पथराव की धारा में जेल जा, जिसने रास्ता जाम किया और रास्ता जाम की धारा में। जब अखिल त्यागी को तुरंत जेल भेजा गया,
तो जो बाकी दोषी हैं उन्हें को छोड़ा जा रहा है। उपद्रवियों के घर पर अब तक बुलडोजर चलता है, क्या उनके घर पर भी बुलडोजर चलना चाहिए? देखिए वो तो कोर्ट की डायरेक्शन है, बहुत सी चीज़ें हैं, मैं उसमें नहीं कहना चाहता। मैं तो चाहता हूँ जो कानूनी कार्रवाई सख्त होनी चाहिए। सुनियोजित था, पहले से प्लानिंग थी, नहीं तो 1 घंटे में क्यों तो 1000 लोग इकट्ठा हो गए। आप जो वीडियो देखोगे तो डराने वाली वीडियो आप ही कह सकते हैं। तो कम से कम मुजफ्फरनगर में इसकी अनुमति हम नहीं दे सकते। जिस तरह से निकल कर पथरावबाजी हो रही है, हाँ, उन्हीं पे कार्रवाई हम चाहते हैं। कल तक का समय है, प्रशासन इस पर कार्रवाई करे पुलिस।